अतुल मिनोचा कह रहे हैं कि फोर्टिस पे इन्होंने पहले सलाह ली थी, या सलाह तो नहीं बल्कि आपका विश्लेषण सुना था इन्होंने, और उसके बाद अ, वो चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद रही है। अब ये जानना चाहते हैं कि अभी इनके पास 15,000 शेयर हैं, 178। तो यहाँ पर अब समझना चाहते हैं कि किन स्तरों पे इनके लिए एग्ज़िट करना जो है वो बढ़िया रहेगा। अब वापस वही सेल का लेवल तो आप शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या स्थितियाँ दिखती हैं, कहाँ पर जाकर के ये सफिशिएंटली प्राइस्ड हो जाएगा, जहाँ पर कोई डिसीज़न लेना चाहिए एक निवेशक को? वो सब चीज़ें थोड़ा बताइए। हीट तो बहुत बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट बिल्ड हो रहा है, इसलिए केयरफुल तो इस लेवल पे रहना ही चाहिए। ये कब पलटेगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, पलटेगा। ओके, लेकिन क्या इतना कहाँ कहाँ बनता है, देखिए। नहीं तो आपने क्या नाना पाटेकर को ड्यूटी पे लगा दिया है? नाना पाटेकर मतलब पलटे, देखिए, आम, 1000 के आसपास अगर ये सेट जाता है ना, बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल। इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ के ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज मैं तो कह ही रहा हूँ आप लोगों को कि अगर फॉर्मुलेशंस को छोड़ दिया जाए तो फार्मा में हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, ये सब में हमारे यहाँ काफ़ी रूम रहेगा आगे ग्रोथ का। बट ये वाला केस थोड़ा सा रिस्की होता जा रहा है। 1000 के आसपास रहेगा तो एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए। ये वैसा वाला सिचुएशन है, अगर लोग मुझे सुनते हो तो वैसा वाला सिचुएशन है जैसे मैंने आप लोगों को गोल्ड पे बोला था कि 3500 के पास रिस्क है, केयरफुल रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3500 पे गोल्ड क्रैश हो गया, ये है कि वहाँ से वेल्थ क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो अब ये वहाँ से वेल्थ क्रिएट होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और थोड़े लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि इसकी राइज भी काफ़ी है। तो एक चीज़ ये है कि एनीवेयर क्लोजर टू 1000, आई थिंक आपको अपनी सावधानी तो ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी उसके बाद जो जैसा बिहेवियर होगा उसको फिर रीड करेंगे, फिलहाल रिस्क जोन में तो है। जी। तो यहाँ पे फोर्टिस के लिए अब एक रिस्क जोन शुरू हो चुका है। तो वैसे में जब एक कोई शेयर भागता जा रहा है अंधाधुंध, पलटने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है कि नाना पाटेकर पुकार लगा रहे हैं, तो उसमें एक निवेशक करना क्या है, कैसे अलर्ट रहना है कि भाई अपसाइड हमारी बहुत ज़्यादा छूटे भी नहीं, और मतलब ये भी ना हो कि हम याद करते रह जाएं कि वहां तक गया था शेयर, उस समय हमने मौका चूक गए। देखिए, इसमें तरीका तो 20 डीएमए वाला ही लगेगा। अगर वो जब तक नहीं टूटता है, इस ये पूरी लकीर को इसने बहुत ही रिस्पेक्ट किया है, तो 20 डीएमए टूटने के बाद इसमें ज़रूर डिसीजन लेना चाहिए। जी। अदरवाइज इसको राइड किया जा सकता है, लेकिन रिस्क कंट्रोल करने के लिए उसके अलावा कोई अभी थियरी तो बन नहीं रही। अब 20 DA में जो है वो अभी है 850 के आसपास, थोड़ा ऊपर ही 860 के आसपास पहुंचता हुआ। ये जो हरी रेखा दिख रही है चार्ट में, ये है 20 डे मूविंग एवरेज। इसको सरल तरीके से समझें तो पिछले 20 दिन के भाव का औसत होता है, और ये हर दिन पिछले एक दिन का भाव छूटता है, नए एक दिन का भाव जोड़ता है, तो उसके चलते मूविंग एवरेज कहते हैं। मतलब हर दिन 20 दिन वाला जो सेट है वो हर दिन मूव करता रहता है, एक पिछला छूटता है, एक नया भाव जोड़ता है, तो इसीलिए मूविंग है, और एवरेज 20 दिनों का, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज हम इसे कहते हैं। ये हरी रेखा साथ साथ जो चल रही है, इस पे नज़र रखिए, इसको अगर ट्रैक कर सकते हैं तो वो एक अच्छा तरीका रहेगा कि आपसे अपसाइड बहुत छूटे भी नहीं और आप समय रहते निकल भी सकें।